सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। पंचायत सहायक शिक्षाकर्मी व पैरा टीचर के पदनाम और वेतन में होगा बदलाव। अधिकतम वेतन मिलेगा 32,300। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता व अनुभव भी है आवश्यक। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान सरकार में जो संविदा कर्मी कार्मिक है, जिसमें पैरा टीचर है, पंचायत सहायक है, शिक्षाकर्मी है, उनके मानदेय में भी बदलाव किया जाएगा। साथ ही उनके पदनाम में भी संशोधन किया जाएगा। अधिकतम मानदेय है वो 32,300 के रूप में उनको दिया जाएगा। लेकिन ये मानदेय कब दिया जाएगा, उनके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और अनुभव भी आवश्यक है, जो वर्तमान में जो आदेश आया है उसके अनुसार होना चाहिए। बात करें राजस्थान सरकार के कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा पुस्तकालय विभाग, पंचायती राज विभाग की ओर से जारी इस आदेश की जो विषय है ग्राम पंचायत सहायक, जो आप सभी जानते हैं विद्यालय में लगे हुए हैं, शिक्षाकर्मी और पैरा टीचर को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लाने के संबंध में, यानी इन तीनों को, जो संविदा कर्मी हैं, इन तीनों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लाया जाएगा। अब इनको लाने से पूर्व इनकी जो संख्या है वो भी बता दी गई है। जो संविदा कर्मी हैं इन सभी, इनके लिए ग्राम पंचायत सहायक है वो 23,749 है। शिक्षाकर्मी में 3 तरह के शिक्षाकर्मी हैं, जिसमें वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, सामान्य शिक्षाकर्मी की सामान्य संख्या भी दे रखी है। इसी प्रकार जो पैरा टीचर है वो है 3,886। इन सभी का पदनाम है वो चेंज किया जाएगा। अब इनको शिक्षाकर्मी को शिक्षा सहायक, पैरा टीचर को पाठशाला सहायक, ग्राम पंचायत सहायक को विद्यालय सहायक के रूप में जाना जाएगा। इनका जो निर्धारित नियमों के अनुसार मानदेय है वो भी 10,400 रुपये प्रति माह के हिसाब से इनको दे होता है। इन सभी को इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ध्यान में रखें कि इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी कार्मिक को उपरोक्त जो मानदेय है, उपरोक्त मानदेय निर्धारित किए गए मानदेय से अधिक मानदेय प्राप्त है, तो ऐसे कार्मिकों को वर्तमान में प्राप्त मानदेय को संरक्षित किया जाएगा। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि एजेंसी के माध्यम से अथवा जॉब बेसिस पर कार्यरत कार्मिकों को इन नियमों के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। इनमें कौन कौन लिया जाएगा भी, जिसका नाम आया है वो 3 यही है: शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर और पंचायत सहायक। पॉइंट नंबर 3 कहता है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियम 3 के प्रावधान के अनुसार कार्यरत कार्मिक को पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की शर्त पूरी करने पर ही इन नियमों के अंतर्गत लाया जाएगा। अगर ये कार्मिक जो भी शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर, पंचायत सहायक है, वो शैक्षणिक योग्यता जो निर्धारित है और अनुभव पूर्ण करते हैं तो ही इन नियमों के अंतर्गत लाया जाएगा। साथ ही उपरोक्त जो कार्मिक है, सेवा अवधि में भी इनका बताया गया है कि सेवा अवधि भी पूर्ण होनी चाहिए। सेवा अवधि का बताएं तो कि सेवा अवधि पूर्ण करने पर उच्चतम मानदेय मिलेगा। जो मैंने आपको बताया है कि अधिकतम मानदेय है वो कैसे मिलेगा, कि सेवा अवधि की जो शर्त रखी गई है वो सेवा अवधि पूर्ण करने पर उच्चतम मानदेय देय होगा। तो बात करें सबसे पहले शिक्षा सहायक की। शिक्षा सहायक की संविदा सेवा अवधि अगर 9 वर्ष 18 वर्ष है तो इनको शिक्षा सहायक ग्रेड सेकंड, शिक्षा सहायक ग्रेड फर्स्ट कहा जाएगा और इनका मानदेय 18,500 और 32,300 के रूप में दिया जाएगा। इसी प्रकार जो पाठशाला सहायक है, 9 वर्ष और 18 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करते हैं तो पाठशाला सहायक सेकंड और पाठशाला सहायक फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट के रूप में जाना जाएगा। इनको 18,500 और 32,300 रुपये वेतन दिया जाएगा। इसी प्रकार विद्यालय सहायक, जो पंचायत सहायक है उसका पदनाम विद्यालय सहायक है और विद्यालय सहायक को 9 से 18 वर्ष की सेवा अवधि अगर पूर्ण करते हैं तो विद्यालय सहायक फर्स्ट और सेकंड के रूप में जाना जाएगा। 18,500 और 32,300 रुपये मानदेय इनको दे होगा। लेकिन ये मानदेय कैसे दे होगा उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है कि जो संविदा कार्मिक पूर्व का मानदेय संरक्षित किया गया है, यानी जिन कार्मिकों का पूर्व में मानदेय संरक्षित किया गया है, उन कार्मिकों को क्रमशः 9 व 18 वर्ष की इन सेवा नियमों में सेवा पूर्ण करने पर यदि मानदेय उपरोक्त निर्धारित मानदेय से अधिक है तो ऐसे कार्मिकों को उन्हें मानदेय, प्राप्त मानदेय में 2 वार्षिक वृद्धियां जोड़कर निर्धारित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि जो कार्मिक या जिन कार्मिकों का पूर्व में प्राप्त मानदेय संरक्षित किया गया है तो उनकी 9-18 वर्ष की सेवा अवधि की गणना इन नियमों के अंतर्गत आने की दिनांक से की जाएगी। अर्थात पूर्व में की गई संविदा सेवा 9 से 18 वर्ष की गणना सम्मिलित नहीं की जाएगी। इस प्रकार जो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में समय समय पर कार्मिक और वित्त विभाग द्वारा जो जारी दिशा निर्देश है यथोचित जो नियम है वो प्रभावी होंगे।
और ये स्वीकृति विभाग की आईडी संख्या और दिनांक 14 अक्टूबर 2022 में प्रदत्त सहमति के अनुसार में की जाती है। तो दोस्तों ये थी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।